आइए तस्वीर आपको दिखाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्या कुछ कह रहे सुन भी लेते हैं। आकाश में चमकती हुई बिजली, बादलों से होने वाली वर्षा या अन्य तमाम प्रकार की स्थितियां, इसके कई पक्ष रहे हैं। आप देखेंगे एक पक्ष था जो ऋषि मुनियों ने समय के अनुरूप, उसके अनुरूप स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचांग का निर्माण किया। आज भी आप देखते होंगे पंचांग की सटीक गणना ग्रह और नक्षत्रों को ध्यान में रख करके की गई गणना मौसम की सटीक जानकारी का भी एक आधार बनता था। दूसरा, लोक कहावत और लोक परंपरा में हम एक और चीज देखते थे। लोग क्या अनुमान करते थे, अमुक चिड़िया ये बोली बोल रही है, ये मौसम आने वाला है। इस प्रकार के जानवर के द्वारा इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, उसके यानी उसके बिहेवियर में परिवर्तन उस मौसम की पूर्व जानकारी देने का भी एक माध्यम बनता था। और उसको विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियों में, मुहावरों में, लोक गाथाओं में लोगों ने उसे तमाम प्रकार के उसका वर्णन करने का काम भी किया। हम लोग उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं, और उसके बारे में हम तमाम अन्य लोक परंपरा में उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग जब अपने 150 वर्ष स्थापना की पूरा कर रहा है, तब यह अपेक्षा देश की आजादी के तत्काल बाद होनी चाहिए थी कि ये सभी जानकारियां हमें प्राप्त हों। लेकिन अपेक्षित ध्यान न देने का परिणाम क्या था कि देश के अंदर जो प्रगति किसानों को करनी चाहिए थी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जनधन की हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास जो होने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी नजर आती थी। पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसी का परिणाम है कि मौसम विभाग, इतना तो परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग मौसम विभाग के पास किसी जानकारी के बारे में बोलते थे कि बारिश की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या आकाशीय बिजली की क्या खतरे हैं, तो जो बोलते थे ठीक उसके विपरीत होता था। अगर बोल दिया कि बारिश होने वाली तो मान के चलिए नहीं होने वाली। लेकिन इधर मैं देखता हूं कि जो भी वे जानकारी देते हैं कि फलाने तारीख को बारिश होगी, आंधी तूफान आएगी और किस प्रकार की स्थितियां हैं, वो सटीक जानकारी आज के दिन पे हमें प्राप्त हो रही है। और मैंने इस चीज को देखा है। अभी पिछले दिनों मैंने 2 अनुभव किए। 13 मई को अचानक आपदा एक आई थी। आंधी तूफान के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में काफी जनधन की हानि हुई। मैंने उस दिन इस बात को पूछा, मैंने उसके 2 दिन के बाद बैठक ली। मैंने कहा भाई ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या हुआ, क्यों नहीं ये काम कर रहा था। तो पता लगा नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो अपना ठीक काम कर रहा है, लेकिन कहीं लोकल स्तर पर भी जो स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय होना चाहिए था, उसका अभाव है। फिर मैंने रात्रि को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे प्रदेश को जोड़ा। मैंने कहा भी बंद मोबाइल फोन की भी घंटी बज रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है। लोकल स्तर पर भी तो आपको कुछ जानकारी देनी चाहिए लोगों को, अपनी संस्थाओं को भी तो अलर्ट करना चाहिए। मैंने देखा उसके ठीक चौथे 5वें दिन जब फिर एक आपदा आई
तो आपदा आने के 3 घंटे पहले से ही सबको अलर्ट आना शुरू हो गया था। सबके मोबाइल फोन बजते हुए दिखाई दे रहे थे। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। मैं सहारनपुर की घटना आपको बताता हूं। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी के ठीक तलहटी में मां शाकंभरी देवी का मंदिर है। देहरादून और शिवालिक पहाड़ियों में भारी बरसात हुई और अक्सर होता था कि भारी बरसात होती थी तो शिवालिक की पहाड़ी से जो जल एकत्र होता था एक साथ वहां पे बाढ़ जैसा माहौल पैदा कर देती। उस समय मंदिर में कीर्तन चल रहा था, काफी बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन समय पे अलर्ट आने का परिणाम क्या था कि उन सबको डिस्पर्स करके सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया। जो व्यापक जनधन की हानि होती उसको रोक दिया गया। तो देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र का यहां पर उद्घाटन करते हुए सीएम योगी और कहा कि वक्त पर तमाम इंफॉर्मेशन मिलेंगी।